अब्दुल कलाम, रतन टाटा, धीरू भाई अंबानी और इन जैसे कई बड़ी हस्तियों ने ज़िंदगी में सफलता तो पाई है, लेकिन साथ ही साथ ये वर्ल्ड क्लास लीडर्स के लिस्ट में भी अपनी जगह बना चुके हैं। तो अगले कुछ मिनटों में मैं आपको 5 लीडरशिप स्किल्स के बारे में बताऊंगा, जिससे आपको फ्यूचर में ज़रूर फ़ायदा होगा और एक अच्छे लीडर बनने की भी संभावना बढ़ जाएगी। तो बिना आपका और मेरा समय गंवाए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पॉइंट नंबर 1, बी एट द फ्रंट फुट। हम सोचते हैं कि बड़े बड़े लीडर्स, सक्सेसफुल लीडर्स हमेशा बस एसी रूम्स में बैठकर आराम से टॉप मैनेजमेंट को संभालते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। एक बार रतन टाटा अपने कंपनी के सीनियर मैनेजर्स के साथ नासिक जा रहे थे कार से, और लगभग जब उन्होंने आधा रास्ता तय कर लिया था, इतने में उनकी गाड़ी का एक टायर पंक्चर हो जाता है। सारे लोग गाड़ी से उतर जाते हैं, इंक्लूडिंग रतन टाटा। अब कुछ मैनेजर्स लग गए गप्पे लड़ाने, कुछ यूं ही टाइम पास करने लगे, लेकिन रतन टाटा उनको कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे, क्योंकि उस वक्त रतन टाटा मदद कर रहे थे अपने ड्राइवर की उस गाड़ी के टायर का पंक्चर निकालने के लिए। इतनी बड़ी कंपनी के एक लीडर एक गाड़ी के टायर का पंक्चर निकाल रहे थे, क्योंकि बड़े लीडर्स हमेशा फ्रंट फुट पर होते हैं। चाहे वो किसी बड़े मैनेजर की मदद करनी हो या फिर किसी ड्राइवर की, वो हमेशा फ्रंट फुट पर आकर मदद करते हैं, अपना योगदान देते हैं। पॉइंट नंबर 2, द काइट थ्योरी। अगर आपने काइट फ्लाइंग को कभी एक्सपीरियंस किया हो तो आपको ये ज़रूर पता होगा कि जब भी आपकी काइट नीचे जाने लगती है तो आपको मांझे को अपनी तरफ खींचना होता है, उसको पुल करना होता है अपनी तरफ, ताकि वो पतंग फिर से आसमान में ऊपर चली जाए। इस एग्जाम्पल को आप रिलेट कीजिए अपने टीम की परफॉर्मेंस के साथ। जब भी टीम की परफॉर्मेंस नीचे जाने लगती है तो आपको ज़रूरत होती है उस मांझे को, यानी कि आपकी टीम को पास बुलाकर 2 अच्छी चीज़ें समझाने की, कुछ अच्छा सिखाने की, ना कि उनके ऊपर चिल्लाकर या गुस्सा करके उनको डांटने की। और जैसे ही आप ये चीज़ करते हैं, जैसे ही आप उनको समझाते हैं, उनको अपने पास बुलाते हैं, तो देखिए कैसे वो पतंग की तरह आपकी परफॉर्मेंस फिर से ऊपर लेकर जाते हैं। पॉइंट नंबर 3, चेंजिंग द बैटरीज। ये एग्जाम्पल बहुत ही रिलेटेबल है और आप में से 95% से भी ज़्यादा लोगों के साथ ये हुआ होगा। जब भी आप टीवी में कोई शो देख रहे होते हैं और आपका टीवी रिमोट काम करना बंद हो जाता है, तो आप क्या करते हैं? आप थोड़ा सा टीवी के नज़दीक जाते हैं और फिर से ट्राई करते हैं, और अगर वो फिर भी ना हो तो हम उस टीवी रिमोट को अपने हाथों पर ज़ोर ज़ोर से पटकते हैं और फिर ट्राई करते हैं, और अगर वो फिर भी ना हो तो हम समझ जाते हैं कि भाई इसका टाइम हो गया है, इसका वक्त हो गया है अब बैटरीज को चेंज करने का। इसी तरह हमारे लाइफ में कई सिचुएशंस आती रहेंगी जहाँ लोग ठीक से काम नहीं कर रहे होंगे, लेकिन उस वक्त आपको एक चीज़ याद रखनी है कि उन पर चिल्लाकर या फिर प्रेशर बनाने से चीज़ें और बिगड़ सकती हैं। जैसे इन केस ऑफ रिमोट, उसके बटन्स टूट सकते हैं। अगर आपको ज़रूरत है तो आपकी स्ट्रेटजीज और आपके प्लान्स को बदलने की, जैसे हमने रिमोट के केस में बैटरीज को बदला था। पॉइंट नंबर 4, केमिस्ट्री ऑफ मिल्क एंड शुगर। आज से लगभग 1200-1300 साल पहले पर्शिया से 500 से ज़्यादा पारसी फैमिलीज भारत आई थी। उनको लीड कर रहे थे नेरियोसोंग धवल, जिन्हें दस्तूर भी कहा जाता था। ये सारे लोग गुजरात के एक छोटे से टाउन संजन पहुंचे। उनके लीडर दस्तूर राजा से बात करने के लिए राज दरबार गए। उन्होंने राजा से रिक्वेस्ट की कि कृपा करके हमें आपके राज्य में रहने की अनुमति दे दे। उस टाउन के राजा जड़ी राणा पहले से ही अपने राज्य से खुश थे, और वो सोचते थे कि भला क्यों हम दूसरे लोगों को हमारे राज्य में रहने का मौका दें, क्यों हम बाहर के लोगों को हमारे राज्य में शामिल करें। और इसी बात को दस्तूर को समझाने के लिए उन्होंने दरबार में एक भरा हुआ दूध का बोल मंगवाया और दस्तूर से कहा कि ये बोल बिल्कुल हमारे राज्य की तरह पूरी तरीके से भरा हुआ है और इसमें आपके लिए बिल्कुल भी जगह नहीं है। लेकिन दस्तूर भी काफ़ी चतुर थे, उन्होंने भी ठान लिया था कि मैं अपने लोगों को इस राज्य में शामिल ज़रूर करवाऊंगा। इसलिए उन्होंने रिक्वेस्ट करके थोड़ी सी चीनी मंगवाई। उन्होंने राजा को समझाया कि हम लोग भी इस चीनी की तरह आपके राज्य में बिल्कुल घुल मिल कर रहेंगे और इस राज्य की मिठास बढ़ाएंगे। इस स्टोरी में सिखाती है कि जब भी हम किसी नई टीम को लीड करते हैं तो उस टीम को लगता है कि हम पहले से ही अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं, तो हमें भला क्या ज़रूरत है एक नए लीडर की। लेकिन जैसे जैसे हम टीम के साथ साथ घुल मिल कर काम करने लगते हैं और टीम को समझने लगते हैं, उनके साथ बात करते हैं, उनको अच्छी चीज़ें सिखाते हैं, तो टीम की परफॉर्मेंस अपने आप ही इम्प्रूव होने लगती है। और वैसे भी
एक बार दूध में शक्कर घुल मिल जाती है तो हम बात करते हैं दूध के मिठास की और ना कि चीनी के क्वालिटी की। बढ़ते हैं हमारे लास्ट बट नॉट द लीस्ट पॉइंट नंबर 5 की तरफ। फिश कैन बी कैच्ड विथ वर्म्स ओनली। अगर आपने डम शैरड्स खेला है तो आपके साथ एक चीज बहुत बार हुई होगी कि जब भी हम कोई आसान सी मूवी की एक्टिंग कर रहे होते हैं और सामने वाला उसको पहचान नहीं पाता, हमें मन में आता है कि यार ये इतनी आसान मूवी है फिर भी ये पहचान क्यों नहीं पा रहा है। लेकिन एक चीज आपको यहाँ समझनी जरूरी है कि अगर मछली को पकड़ना है तो उसे आपकी फेवरेट डिश देने से कोई फायदा नहीं है। अगर आपको मछली पकड़नी है तो आप अगर उस कांटे में बर्गर या पिज्जा फिट करेंगे और मछली को पकड़ने की कोशिश करेंगे तो मछली बिल्कुल भी अट्रैक्ट नहीं होगी, क्योंकि मछली का खाना है वर्म्स। और अगर आपको मछली को अट्रैक्ट करना है तो आपको वर्म्स का ही लालच उस मछली को देना पड़ेगा। सिमिलरली एक बड़े लीडर के अंदर क्वालिटी होती है दूसरों के पर्सपेक्टिव से देखने की, दूसरों के भावनाओं को समझने की और उन्हें फील करने की। तो ये 5 पॉइंट्स मैंने लिए थे फ्रॉम द बुक द हैबिट ऑफ विनिंग बाय मिस्टर प्रकाश अय्यर। इस बुक में एक और बढ़िया लेसन है लीडरशिप से रिलेटेड, लेकिन अगर मैं उसको यहाँ पर कवर करता तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाती, इसलिए मैं इसके ऊपर अलग से एक वीडियो जरूर बनाऊंगा। और अगर आप इस वीडियो को मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूले ताकि इस वीडियो को आप मिस ना कर सके। और अगर आपको ये वाला वीडियो पसंद आता है तो लाइक करने के साथ साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जो एक्चुअली में इस वीडियो को डिजर्व करते हैं। आपका बहुमूल्य समय इस वीडियो में इन्वेस्ट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।